Hi everyone, how are you dears? Okay dears, this is Rana sir. Welcome to our Rana sir educational channel. आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है और उस रेशियो की सहायता से, उस रेशियो की हेल्प से हमें एक एक्सप्रेशन के वैल्यू को ऑब्टेन करना है। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इसका कंसेप्ट आपके माइंड में अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए इस वीडियो को हम पॉजिटिवली स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, इसमें एक क्लास 10 इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स है, दैट इज एनसीईआरटी पैटर्न एंड इट्स बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड है। यहाँ पर कहा गया है, ये चैप्टर 9 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर cos थीटा का वैल्यू ये दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। इस वैल्यू को जो होता है आप सिंप्लीफाई करें। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो कंसेप्ट है, क्योंकि cos का वैल्यू दिया गया, हमें sec का वैल्यू चाहिए और tan थीटा का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये दिया गया है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec थीटा और tan थीटा के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है उसको यहाँ पर नोट करेंगे। cos थीटा विच इज इक्वल टू दिया गया 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है डिफाइन किया जाता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे और यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद से कहेंगे कि इसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने को हमेशा हाइपोटेन्यूज कहेंगे, हाइपोटेनस। इसको हाइपोटेनस, इसमें एच से स्टार्ट होता है इसलिए एच ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पे एंगल थीटा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल जो होता है थीटा है, इसमें cos दिया गया है तो ये थीटा है। और थीटा के सामने को हम हमेशा जो होता है परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको आपको याद करके रखना, परपेंडिकुलर। यहाँ पर P से स्टार्ट हुआ है इसलिए यहाँ पर P लिखेंगे। ओके, और जो साइड बच जाता है इसको ABC नाम ले लीजिए, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C। जो साइड ट्रायंगल का बचता है उसको हम बेस करते हैं और बेस जो होता है P से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में D लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो होता है cos थीटा दिया गया, हम जानते हैं cos थीटा जो होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मीनिंग क्या हुआ, बेस का मतलब b डिवाइडेड बाई bh। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर बेस b का मतलब ab डिवाइडेड बाई ac। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जो ab का वैल्यू है वो 2k है और ac का वैल्यू है वो 3k है। तो हम इसके वैल्यू पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2k और इसके वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3k। ओके स्टूडेंट, तो ये इंफॉर्मेशन दिया गया, इस इंफॉर्मेशन को हम ट्रायंगल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद से जो अननोन साइड है उस अननोन साइड को जो होता है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम एक्सप्लेन करना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग
पाइथागोरस तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हम लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ए बी सी में हमने यूज किया। तो ये हो गया, क्योंकि बी का मान मालूम है, एच का मान मालूम है, टी का मान कैलकुलेट करना है, इसलिए हम प्रूव करेंगे ए बी और ए सी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एच का वैल्यू जो होता है 3k, तो यहाँ पर लिखेंगे 3k स्क्वायर। बी का वैल्यू दिया गया 2k, तो यहाँ पर लिखेंगे 2k स्क्वायर, और टी का वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये पर डेटा जो हम यूज करेंगे। यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू दिया गया है 2 डिवाइडेड बाई 3, तो हम इसको सेव कर रहे हैं और बाकी डेटा को हम इरेज करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। तो यहाँ पर 3 या 9 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा p स्क्वायर। तो हम ये टोटल टर्म को लेफ्ट लेंगे, एक टोटल टर्म को राइट लेंगे, तो हमारे क्वेश्चन में किसी तरीका का चेंज नहीं होगा, इसलिए 9k स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए हम p स्क्वायर लिख सकते हैं 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि कोई भी टर्म जो लेफ्ट से राइट में जाएगा या राइट से लेफ्ट में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस 4k स्क्वायर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट साइड में गया है, तो यहाँ पर जो होता है माइनस 4k स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरीके से हम p स्क्वायर लिखेंगे 1 से 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 5k स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 5k स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के बाहर आ जाएगा, रूट 5 होते हैं यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो p का मान जो होता है यहाँ पर, p का मान जो होता है k × 5 हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें किसी तरह का डाउट है तो उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम एवं इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उस डाटा को हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद इसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दिया गया है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट 2 सेक। हम जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ऐसे लिखते हैं। अगर cos थीटा दिया गया है तो इसको लिखते हैं 1 सेक थीटा। तो बाय दैट हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। तो इसके वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड cos थीटा का वैल्यू दिया गया 2 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसीलिए सेक थीटा का वैल्यू होता है 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2। यहाँ पर tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर वर्टिलेस होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू k × √5 डिवाइडेड बाई 2k। k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे √5 डिवाइडेड बाई 2। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू जो होता है √5 डिवाइडेड बाई 2 है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है, तो सेक थीटा का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है, ये आया 3 डिवाइडेड बाई 2। और इन दोनों वैल्यू को जो होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसके वैल्यू को √5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 9। ओके स्टूडेंट, नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये लिखेंगे 2
लिख लीजिए 9 डिवाइडेड 2 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, ये रूट 5 का होल स्क्वायर 5 हो गया तो 2 4 माइनस। स्टूडेंट वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर 5 दिया गया है इसका होल स्क्वायर ये 5 होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाटा होता है तो टर्मिनेट है तो यहाँ लिखेंगे 2 तो इसको लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9। ओके स्टूडेंट, तो हम एक बार डेटा को होता है इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद से डेटा को होता सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से हम लिख सकते हैं 9/2 प्लस 5/2 माइनस 9। यहाँ पर देखेंगे बेस सेम है तो न्यूमरेटर को होता है 2 और 9 प्लस 5, ठीक है, लिखेंगे माइनस 9। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 9 प्लस 5 दैट विल बी 14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 7 14 तो 7 माइनस 9। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 तो उसका आंसर कितना आया -2। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने कलीग्स फ्रेंड और स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज जो होता है अपडेट और डेवलप हो सके। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया गया है उसको राइट एंगल ट्रायंगल से अननोन पैरामीटर को निकालेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लिखते हैं जैसे साइन थीटा जो का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस होते हैं हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और रेस्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड यू हैव टू फॉलो इट क्लोजली, और आपको इस कंसेप्ट को जो है क्वेश्चनली फॉलो करना है। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में आप लिखें, क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिखें और पॉजिटिवली उस सॉल्यूशन को जो होता है उस क्वेरी को जो होता है हम सॉल्व करेंगे पॉजिटिवली, और सॉल्व करके उसको रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, राम सर।